नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का 2025 का कट ऑफ कितना रहने वाला है, क्या कट ऑफ होगा, क्या होगा आपका सेफ स्कोर, इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो कट ऑफ रहने वाला है वह क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल आपके कितने पेपर होते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके 6 पेपर होते हैं, जैसे कि 4 आपका जनरल पेपर होता है और बाकी के 2 अपने ब्रांच के पेपर होते हैं। इसमें अपना 4 जनरल पेपर और 2 ब्रांच पेपर, यानी टोटल मिलाकर 6 पेपर हो गए। अभी 6 पेपर में अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला पेपर होता है जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स के। दूसरा पेपर जनरल हिंदी के पेपर 2 होता है वो, उसमें भी टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर 3 की, तो पेपर 3 होता है आपका जीएस का पेपर, उसमें भी आपके 100 मार्क्स होते हैं। और जनरल इंजीनियरिंग का पेपर 4 होता है, वो साइंस पेपर होता है जनरल इंजीनियरिंग साइंस का, वो भी आपके टोटल 100 मार्क्स के सवाल होते हैं, पेपर 4 होता है वो। अब 2 पेपर बच गए, वो आपके ब्रांच पेपर होते हैं। जो अपना ब्रांच पेपर, आप चाहे सिविल ब्रांच हो आपका, चाहे वो अपना मैकेनिकल ब्रांच हो या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, यहाँ पर चाहे सिविल ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रांच से पढ़ाई करी है। अब इसमें बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ कितना रहने वाला है। सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2022 का जो कट ऑफ रहा था, वह आपके टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 में से 477 गए थे जनरल के, आउट ऑफ 600। 600 में टोटल, मतलब टोटल 6 पेपर मिलाकर 477 गया था जनरल का। उसमें फीमेल कैंडिडेट का 394 में फाइनल मार्क्स था। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट का, तो उसका 398 गया था। और एससी फीमेल की बात करें तो 263 गया था। कितना गया था? 263 मार्क्स अपना गया था एससी फीमेल को। और एसटी का गया था 349 मार्क्स अपने गए थे। अब इसमें बात करते हैं, ये अपना 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं 2017 की बात कर लेते हैं कि 2017 में क्या गया था। तो 2017 में जनरल कैंडिडेट के जो गए थे 506 मार्क्स गए थे। और इसमें फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की 4199 में, यानी कि 419 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट के हुए थे। तो और सबसे बड़ी बात कि आपका क्या रीज़न होता है इतना कट ऑफ जाने का। आखिर 600 में 477 नंबर हो या फिर अपना 394 नंबर, इतने हाई कट ऑफ क्यों जाते हैं? इसके पीछे का रीज़न है, चाहे अपना जो अनरिजर्व कैटेगरी का 2017 की बात करें, उसमें भी 506 नंबर के मात्र बताइए 94 मार्क्स आपको सिर्फ कम था फुल मार्क्स में। तो इसके पीछे का वजह क्या हो जाता है ना, कि सबसे पहला नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल ऑफ द पोस्ट, सबसे पहला जो है नंबर ऑफ द वैकेंसीज क्या है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से, डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से। दूसरा, अपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिटन एग्ज़ाम, कितने स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में। और सबसे बड़ी बात प्रीवियस ईयर, ये करीब 4 से 5 चीज़ों को लेकर यहाँ पर देखा जा सकता है, इस वजह से कट ऑफ हाई चला जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड होता है, मतलब ऑन एवरेज जो जाना चाहिए, वह 40% जाना चाहिए। ऑन एवरेज जो होता है 40%, कि 600 में से 240 के आसपास रहता है। मतलब अगर डिफ़िकल्टी की बात करें तो 250 से लेकर 260 के बीच में, लेकिन इस तरह का होता नहीं है, कट ऑफ हाई जाता ही जाता है। तो अगर मैंने आपको ये चीज़ अच्छा से डिफ़ाइन किया हो कि क्या रीज़न होता है कट ऑफ का, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इसी में मैं आपको बता दूं कि इस बार का ही पेपर है ना, बहुत हाई था। इस बार बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत हाई लेवल का था। थोड़ा सा अगर अपना जनरल जीएस का पेपर देखा जाए तो वो थोड़ा पेचीदा हो गया था। और फिर अपना इंग्लिश में थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो, नहीं इंग्लिश में ठीक था, लेकिन हिंदी के व्याकरण थोड़े से उलझा रहे, बच्चों को उलझा रहे थे।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस बार का क्या रहने वाला है कट ऑफ। तो इस बार का भी अगर हम लेकर चले तो ऑन एवरेज मात्र 5-10 नंबर का ही शायद फ़र्क होगा, लेकिन पेपर भी उसी तरह हाई गया है। तो देखिए क्या बच्चों का एक्सपेक्टेड रहने वाला है। अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आंसर की में आपने मिलाया हो तो आप अपने मार्क्स हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बाद हम बढ़िया तरह से एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।